हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग पाइथन के यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाइथन की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आइए देखो, जो हमारे पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है, डिस्कस फाइल इन्फो इन पाइथन। कि फाइल इन्फो क्या होता है पाइथन के अंदर, उसके बारे में हमको बताना है। हाउ टू परफॉर्म ओपन, रीड एंड राइट एंड क्लोज इनटू अ फाइल। एक फ़ाइल के अंदर किस तरीके से हम उसको ओपन करते हैं, रीड करते हैं, राइट करते हैं, है ना, क्लोज भी करते हैं फाइल। एक फ़ाइल के अंदर ही ये सब हम कैसे करते हैं उसके बारे में हमको बताना है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाय लाइन, स्टोर इनटू अ वेरिएबल, है ना। तो ये 10 नंबर में आपसे पूछा गया 2019-20 में। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फ़ाइल इन्फो होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं फ़ाइल इन्फो को डिस्कस करूं तो सबसे पहले आप लोग फ़ाइल के बारे में समझ लीजिए कि पाइथन के अंदर फाइल्स होती क्या हैं और हाउ आर दे यूज़फुल, और वो यूज़फुल क्यों हैं हमारे लिए। तो सबसे पहले अगर मैं फ़ाइल के बारे में बात करूं तो आपको ऑलरेडी पता है, एक फ़ाइल के अंदर हम लोग अपना क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर फ़ाइल क्या होती है कि जो जिस फाइल के अंदर हमने अपना डेटा स्टोर किया है वो एक लोकेशन या फिर एक जगह पर स्टोर हो जाते हैं। अपना डेटा ना एक जगह, एक हम लोग अपनी, मान लो हमने एक फ़ाइल के अंदर अपना डाटा रखा, अब उस फाइल को हम लोग अपने अकॉर्डिंग जहाँ हमें स्टोर करना चाहते हैं उस लोकेशन में हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, अ फाइल इन अ कंप्यूटर इज़ अ लोकेशन फॉर स्टोरिंग सम रिलेटेड डाटा। इट हैज़ अ स्पेसिफिक नेम, और हर फाइल का एक स्पेसिफिक नेम होता है। जब आप अपने मोबाइल के अंदर भी दोस्तों एक कोई भी फोल्डर वगैरह बनाते हो तो वो एक तरीके से क्या है, फोल्डर आपने क्रिएट किया और एक लोकेशन पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके अंदर आपका डेटा होता है। तो वही फाइल्स हैं। तो द फाइल आर यूज स्टोर डाटा परमानेंटली। तो फाइल्स ऐसी होती हैं दोस्तों जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं ऑन टू नॉन वोलेटाइल मेमोरी, है ना। देखो, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर जैसे हार्ड डिस्क है आपकी, तो आपने देखा भी होगा कंप्यूटर के अंदर आप अलग से एक परचेज़ करते हो हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क होती है दोस्तों, है ना। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा को स्टोर करते हैं, और वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि हम हमारा वो डाटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता है। जबकि जो हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि इसके अंदर का जो डाटा है वो लॉस्ट भी हो सकता है जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं। हैंस वी यूज़ फाइल फॉर स्टोरिंग ऑफ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और डाटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग फाइल का यूज़ करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, ताकि जो उसकी इन्फॉर्मेशन, हमारे डेटा, जो हमारा डेटा है उसको हम लोग फ्यूचर में आगे भी यूज़ कर सकें, है ना। तो ये होती हैं फाइल्स, और ये इसीलिए हमारे लिए यूज़फुल होती हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई डिस्क्राइब द ओपनिंग इन अ फाइल फंक्शन इन पाइथन। पाइथन के अंदर दोस्तों कोई भी फाइल है ना, फाइल फंक्शन है, उसको किस तरीके से हम लोग ओपन करेंगे उसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, देखो हम लोग इस वाले फंक्शन से ओपन करते हैं। ये है ओपन फंक्शन आपका, है ना, बुलेट इन ओपन फंक्शन। इससे हम लोग पाइथन की फाइल्स को क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब देखो, आपको याद क्या रखना है इसमें, पाइथन हैज़ एन बुलेटिन ओपन, ये वाला फंक्शन है ना, ओपन फंक्शन, टू ओपन फाइल्स फ्रॉम द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से फाइल्स को अगर आपको ओपन करना है तो इस वाले फंक्शन की मदद से हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स होते हैं। एक तो हमें जो ज़रूरी है वो तो हमको पता होना चाहिए फाइल नेम हमारा क्या है और कौन सा एक्सेस मोड है, यानी कि आप लोग रीड करना चाहते हो उस फाइल के अंदर का जो डेटा है, राइट करना चाहते हो या अपेंड करना चाहते हो, ऐड वगैरह कुछ करना चाहते हो उसको। ठीक है, तो फाइल नेम के अंदर क्या आ रहा है, इट कंटेन अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू। फाइल नेम के अंदर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू हो सकती है, कंटेनिंग द नेम, है ना, ऑफ द फाइल विच वी वांट टू एक्सेस, और उसके अंदर नेम हो सकता है भाई जो फाइल हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों एक्सेस मोड होता है। एक्सेस मोड स्पेसिफाई द मोड इन विच वी वांट टू ओपन द फाइल। कौन से मोड में हम लोग फाइल को ओपन करना चाहते हैं वो एक्सेस मोड है। जैसे दोस्तों आप रीड मोड में ओपन करना चाहते हो, या फिर राइट मोड में ओपन करना चाहते हो, या फिर अपेंड मोड में ओपन करना चाहते हो। तो ये दो आर्गूमेंट आपको ज़रूरी होते ही हैं जब आप फंक्शन ओपन करना चाहते हो, कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हो। तो यहाँ पर इसका सिंटेक्स दे रखा है, देखो फाइल है, फिर ऑब्जेक्ट है ओपन, और ये सिंटेक्स आपको दे रखा है। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ कि मान लो हमारे पास ये करंट डायरेक्टरी आपको दे रखी है, ओपनिंग फाइल करंट डायरेक्टरी, देखो टेक्स्ट डॉट, है ना, TXT, ये क्या दे रखा है आपको,
ओपनिंग फाइल करंट डायरेक्टरी ये आपको दे रखी है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी ये फाइल ओपन हो गई। देखो सी पाइथन ये आपका स्पेस दे रखा है कि यहाँ पर विंडो सी वाले फोल्डर के अंदर पाइथन के अंदर आपकी ये रेडमी वाली दोस्तों है ना, रीडमी यानी कि रीड मोड में इसने ओपन की है .txt फाइल आपकी। तो यहाँ पर दे रखा है, देखो ये आपका कमेंट लिख दिया कि स्पेसिफाइंग फुल पाथ, ठीक है। ये पाथ आपको बता दिए कि ये जो आपकी फ़ाइल है यहाँ से आपने ओपन करी और ये इस जगह ओपन हुई है कि भाई विंडो सी में पाइथन के अंदर यहाँ पर आपके पूरी डायरेक्ट पाथ दे रखा है कि कहाँ पर ओपन हुई है। अब मैं अगर इसको दोस्तों फाइल को ओपन करूँगा तो ये पूरा फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल आपको समझ आ गया होगा कि भाई कुछ नहीं, ये हमारे पास डायरेक्टरी दे रखी है और फिर यहाँ पर हमको पाथ के बारे में पता चला कि भाई कौन से मोड में हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, रीडमी मोड में हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं .txt फाइल को। जब हम इसको ओपन करेंगे दोस्तों तो ये आपको दे रखा है, इस तरीके से आपकी ओपन होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पाइथन के अंदर एक फ़ाइल को ओपन करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है कि भाई ओपन जो फंक्शन है दोस्तों है ना, इस ओपन फंक्शन की मदद से ही हम लोग फाइल को ओपन कर पाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो फाइल नेम और एक्सेस मोड हमको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भाई कि पाइथन के अंदर किसी फाइल को हम लोग क्लोज़ कैसे करेंगे। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने कोई भी फाइल ओपन करी और ओपन करी हमने कुछ ना कुछ टास्क करने के लिए, या तो उसमें से हम लोग कुछ डेटा स्टोर मतलब रीड करेंगे है ना, या तो राइट करेंगे या फिर अपेंड वगैरह करेंगे। तो ये इसीलिए हमने क्या किया, फाइल को ओपन किया। जिस मकसद से हमने फाइल को ओपन किया है दोस्तों, अगर हमारा वो टास्क या फिर वो मकसद हमारा पूरा हो जाए फिर हम उसको क्लोज़ करेंगे। तो वही चीज़ है, व्हेन द ऑपरेशन डेट आर टू बी परफॉर्म ऑन एन ओपन फाइल, कोई भी ओपन फाइल है जो भी हम ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करना चाहते हैं, जब वो पूरा हो जाए है ना, आर फिनिश्ड, वी हैव टू क्लोज द फाइल इन ऑर्डर टू रिलीज द रिसोर्सेज। तो हमको फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ फाइल फ्री अप द रिसोर्सेज हेल्ड विद द फाइल। जो फाइल के साथ रिसोर्सेज हैं उनको फ्री कर देती है अगर हम अच्छी तरीके से फाइल को क्लोज कर देते हो, ठीक है। द क्लोजिंग ऑफ फाइल इज़ डन विद अ बुल्ट इन फंक्शन। देखो फाइल को क्लोज हम लोग इस वाले फंक्शन से क्लोज करते हैं, बुल्ट इन फंक्शन, जैसे ये क्लोज है ना, इस वाले फंक्शन से हम तो फाइल को क्लोज करते हैं। अब यहाँ पर इसका भी सिंटेक्स दे रखा है आपको, ये सिंटेक्स दे रखा है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, और ये वाला फंक्शन का आपको यूज़ किया, इससे फाइल क्लोज हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दोस्तों दे रखा है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक ओपन फाइल दे रखी है, ये ओपन फाइल है, ठीक है, ये है आपके पास ओपन फाइल। अब इसमें हमने कोई ना कोई फंक्शन मतलब किया है ना, करने के बाद हमने क्या कर दिया, क्लोज, इस वाले फंक्शन से क्लोज है ना, फाइल क्लोज वाले फंक्शन से इसको क्लोज कर दिया, सिंपल सी बात है। अब इसी तरीके से दोस्तों हम लोग इसमें जो याद रखने वाली बात है कि भाई क्लोज फंक्शन का यूज़ करते हैं, और एक बार जो फाइल होती है अगर उसके जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो अगर पूरी तरीके से परफॉर्म हो जाए, उसके बाद हम लोग उस फाइल को क्लोज कर सकते हैं इस वाले फंक्शन की मदद से। डिस्कस राइटिंग टू अ फाइल ऑपरेशन, कि भाई फाइल किस तरीके से, एक फाइल के अंदर किस तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं ना। तो देखिए कि मान लो हमारे पास आफ्टर ओपनिंग अ फाइल, हमने फाइल को ओपन किया, वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशन, हमें उसमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है ऑन द फाइल, फाइल के अंदर ऊपर है ना। हेयर वी विल परफॉर्म द राइट ऑपरेशन, और यहाँ पर हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो देखो राइट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म किस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, इन ऑर्डर टू परफॉर्म इन टू अ फाइल, अगर फाइल के अंदर हमें परफॉर्म करना है राइट ऑपरेशन, वी हैव टू ओपन इट, सबसे पहले हमें उसे खोलना पड़ेगा विद डब्ल्यू मोड और अल्फ़ा मोड, यानी कि डब्ल्यू मोड और अल्फ़ा मोड में सबसे पहले हम उसको ओपन करेंगे, और एनी राइटिंग इनेबल मोड, और कोई भी राइटिंग इनेबल मोड जिसमें हम लोग लिख सकते हैं उस मोड में हम लोग ओपन करेंगे पहले फाइल को। वी शुड बी केयरफुल व्हेन यूजिंग द डब्ल्यू मोड, हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा जब हम डब्ल्यू मोड यूज़ करेंगे, बिकॉज इन दिस मोड ओवर राइटिंग परसिस्ट इन केस ऑफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि दोस्तों इस जो डब्ल्यू मोड के अंदर ओवर राइटिंग भी हो जाती है अगर ऑलरेडी कोई भी फाइल आपकी वहाँ पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये दोस्तों देखो हमारे पास हमने फाइल को ओपन कर लिया डब्ल्यू मोड में, ठीक है, ये डब्ल्यू यहाँ पर आ गया, डब्ल्यू मोड में मैंने फाइल को ओपन कर लिया, और यहाँ पर मैंने राइट ऑपरेशन परफॉर्म किए। जैसे मैंने रिटन इन फाइल लाइन 1 है ना, ये कुछ ऑपरेशन है दोस्तों, मैंने रिटन ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो फाइल को जब मैं क्लोज़ करूँगा F4 से बंद कर दूँगा और आउटपुट देखूँगा मैं, तो ये हमारी क्या है, आउटपुट निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिटन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फाइल के अंदर। आपको याद रखना है, एक तो आपको डब्ल्यू मोड में ओपन करना पड़ेगा या फिर अल्फ़ा मोड के अंदर, या तो कोई भी रिटन इनेबल मोड हो जिसमें हम लोग लिख सकते हैं,
उस मोड में ओपन करना पड़ेगा फाइल को, ठीक है। उसके बाद जो आपको लिखना है वो लिख दोगे, फिर क्लोज़ करोगे, उसके बाद आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि फ़ाइल के अंदर एक्सप्लेन रीडिंग फ्रॉम अ फाइल ऑपरेशन विद एग्जांपल, कि भाई किस तरीके से हम लोग रीडिंग कर सकते हैं, है ना। तो वही सबसे पहले जो फाइल है, इन ऑर्डर टू रीड फ्रॉम अ फाइल, फाइल के अंदर से हम लोग अगर रीड करना चाहते हैं, वी मस्ट टू फाइल ओपन फाइल इन द रीडिंग मोड, तो हमको फाइल को रीडिंग मोड में ओपन करना पड़ेगा। जैसे आर मोड लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये है रीडिंग मोड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फ़ाइल को रीडिंग मोड में ओपन करेंगे। वी कैन यूज़ रीड साइज मेथड, हम लोग कौन सा रीड साइज मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है। टू रीड द डाटा स्पेसिफिक बाय साइज, साइज के अकॉर्डिंग जो भी आपका जो स्पेसिफाइड, यानी कि जो भी साइज़ आपको दे रखा है उस साइज में आपको डाटा दे रखा होगा दोस्तों, और उसको आप लोग रीड कर सकते हो अगर आप आर मोड में यानी कि रीडिंग मोड में उसको ओपन करोगे तो। इफ़ नो साइज इज़ प्रोवाइडेड, अगर कोई भी साइज आपको दे ही नहीं रखा, इट विल एंड अप रीडिंग, तो रीडिंग को ख़त्म कर देगा और एंड द फाइल, फाइल को भी बंद कर देगा, एंड कर देगा। तो रीड मेथड इनेबल्स अस टू रीड द स्ट्रिंग फ्रॉम एन ओपन फाइल, तो रीड मेथड हमको इनेबल कब करता है कि भाई जब भी आपकी फ़ाइल ओपन है ना, उसमें से तभी आप लोग रीड कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंटेक्स दे रखा है इसका, कि मान लो हमारे पास ये सिंटेक्स दे रखा है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है दोस्तों, ये जो ये आर मोड है रीडिंग मोड, इससे आप लोग क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। आर मोड में ओपन करना है, तो यहाँ पर सिंटेक्स आपका दे रखा है, यानी कि इसमें साइज़ ज़रूरी होता है। अगर आपका साइज स्पेसिफाइड साइज दे रखा है तभी आप उसको रीड कर सकते हो, और अगर साइज नहीं दे रखा है दोस्तों, तो आप जो रीडिंग होगी ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी, है ना, और फाइल भी एंड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल मान लो हमारे पास कोई भी एक ओपन फाइल दे रखी है, ये हमारे पास क्या दे रखी है दोस्तों, देखो ये हमारे पास क्या ओपन फाइल दे रखी है कोई भी। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई रीडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग 7 बाइट्स ऑफ डाटा, यानी कि हमने 7 बाइट डाटा को रीड करना है, तो फिर आउटपुट हमें राइटिंग मिल जाएगा। यहाँ पर देखो ये कुछ आपको दे रखा है कि इस तरीके से हम लोग रीड, देखो यहाँ कमेंट दे रखा होता है। यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों, देखो इस वाले फॉर्मेट में जो हो रहा है, सबसे पहले तो हमने फाइल को ओपन किया। आप ऐसे समझिए कि मान लो मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया, तो ये मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब मैं कर क्या रहा हूँ, रीड फ्रॉम स्टार्टिंग 7 बाइट्स ऑफ डाटा, इस फाइल के अंदर जो भी है, तो स्टार्टिंग के 7 बाइट्स को डाटा को मुझे रीड करना है, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमें राइटिंग मिलेगा, क्योंकि मान लो 7 बाइट्स का डाटा हमारा राइटिंग है, तो वो हमारा आउटपुट मिल गया। अब इसी तरीके से रीड नेक्स्ट 6 बाइट्स डाटा, उसके आगे का जो डाटा है हमारा 6 बाइट का, उसको हमें रीड करना है, तो हमने ये ऑपरेशन ये लिखा अपना कोड, और फिर हमारा जो आउटपुट मिलेगा टू द मिलेगा, यानी कि 6 नेक्स्ट 7 बाइट्स के बाद 6 बाइट का जो नेक्स्ट डाटा होगा वो टू द होगा, है ना, फाइल के अंदर, तो वो आपका प्रिंट होकर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग रीड कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका पूरा कंप्लीट हो गया। देखो फाइल इन्फो आपको पता चलेगा, रीड कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, क्लोज कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और पूछी गई थी, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रीड अ फाइल लाइन बाई लाइन स्टोर इनटू वेरिएबल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ ये आपको दे रखा है, इस कोड को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ये कोड है, ये कोड आप लोग लिख सकते हो, ये आप ध्यान रख लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट इस तरीके से आएगा, तो इस कोड को ज़रूर लिख कर आना, तभी आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।